हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा मैथ पर। आप अगर इसके यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए और आपके सामने आ जाता है तिरंगा। इस तिरंगे को सैल्यूट है। और सवाल नंबर सीधा एक नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। ऑप्शन ए में करा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में कह रहा है डॉक्टर कलाम को यानी एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी में कहता है मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी में कहता है राजा राम मोहन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का सी, ऑप्शन नंबर सी यानी मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2। और 2 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि हक्रस क्या है। ऑप्शन में कह रहा है ज्योतिषाचार्य, ऑप्शन बी में कह रहा है खगोलीय वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में कह रहा है भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन डी में कह रहा है वनस्पति वैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक वैज्ञानिक को ही हक्रस का नाम सुना गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी में यतीन्द्र मिश्र का, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी का। आप बता सकते हैं इसका आंसर किसका क्या होगा। अगर नहीं हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही रचना है आलोक पर्व। आप इसका रचना को याद कीजिए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। नहीं याद कीजिएगा तो गलत सही मार दीजिएगा, तो इसके लिए याद किया करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। लेखक ने कहानी लिखा है कि आदमी नाखून का बढ़ते। तो इसमें पूछा हुआ किसने पूछा था। ऑप्शन में कह रहा है बड़ी लड़की ने, ऑप्शन बी में कह रहा है छोटी लड़की ने, ऑप्शन सी में कह रहा है मंझली लड़की ने, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो पूछने वाला था वो ऑप्शन नंबर बी वाला था। उसका छोटी लड़की ने ही पूछा था कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है। कौन पूछा था? छोटी लड़की ने। कौन पूछा था? छोटी लड़की ने ही पूछा था कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। और 5वां नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि शहजाद वृत्ति किनका नाम है। शहजाद वृत्ति ऑप्शन है देख रहा, ऑप्शन देख के बताइए तो आप। पहचानी स्मृतियों का, ऑप्शन बी में भूली स्मृतियों का, ऑप्शन सी में अनजानी स्मृतियों का, ऑप्शन डी में पुरानी स्मृतियों का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनजानी लिख दिया है। चलो अनजानी स्मृतियों का। अनजानी स्मृतियों का ऑप्शन 5 का सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। और छठा नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में हैं। विजयनगर का जो शासक था कैसे लिखता था, कौन सा लिपि में। ऑप्शन करा ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन सी करा सिंधु लिपि में, ऑप्शन डी में करा खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन डी में करा है नंदी नागरी लिपि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। अच्छा, आप जो है हिंदी और इंग्लिश का लिपि बताइए तो कमेंट बॉक्स में, आप अगर जानते हैं तो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। अभी 6 को हुआ था, अभी 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे।
ऑप्शन ए में करा धारा नगरी के, ऑप्शन बी में करा मेड़ाब के, ऑप्शन सी में करा कन्नौज के, ऑप्शन डी में करा अजमेर के। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप देखते होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीधा सीधा देखते नहीं रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, धारा नगरी। धारा नगरी, धारा नगरी के थे वो परमार के शासक लोग। अगर समझ में आता है तो कमेंट भी कीजिए। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहादुर कितने वर्ष का था। वो कहानी है बहादुर का, उसमें बहादुर कितना वर्ष क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है 10-11 वर्ष का, ऑप्शन बी में कह रहा है 12-13 वर्ष का, ऑप्शन सी में कह रहा है 9-10 वर्ष का, डी में कह रहा है 13-14 वर्ष का। तो बहादुर कितने वर्ष का था, तो ऑप्शन नंबर बी में बता देगा 12-13 वर्ष का। कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का। बहादुर का कहानी बहुत रोचक है। बहादुर जो है जंगल के किनारे भैंस चरा रहा था, उसको मम्मी ने मारा तो वो भाग के नौकरी का वो मतलब आ गया था नौकर के यहाँ, और वहीं पे रहता था। बहुत अच्छा नेपाली था, बहुत अच्छा गाना गाता था। तो वही बहादुर कितना वर्ष का था, तो 12-13 वर्ष का था। और 12-13 वर्ष का लड़का बहुत बदमाश होता है, ये समझिए, वही उम्र होता है। 12-13 15-13-14 15 का ही उम्र होता है बदमाशी का करने का। वहाँ से आदमी को पता चल जाता है कि ये लड़का किस लाइन में जाएगा। अगर वो सिंपल रहेगा तो ठीक ठीक, नहीं तो हुचड़ निकल, यहीं से पता चल जाता है इसका। तो बहादुर को मारा था इसलिए वो भाग गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 नंबर। और 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। ऑप्शन में करा 3 करोड़, ऑप्शन बी में करा 10 करोड़, ऑप्शन सी में करा 20 करोड़, ऑप्शन डी में करा 25 करोड़। तो सुमित्रानंद पंत ने एक भारत माता कविता लिखा, उसमें जो है उसने बताया कि ऑप्शन नंबर ए वाला यानी 30 करोड़, 30 करोड़ को भारत में जो अभी भी आदमी दरिद्रता से मरता है, भूख प्यासे मरता है 30 करोड़ के आदमी। तो याद कर लीजिए। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है। ऑप्शन ए में विशेषण पदबंध, विशेषण तो है नहीं। ऑप्शन बी में संज्ञा पदबंध, ऑप्शन सी में क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी में कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये जो ना संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्योंकि दशरथ जो है वो भी संज्ञा है, 4 जो है वो भी संज्ञा है, पुत्र जो है वो भी संज्ञा है, यानी सारे शब्द इसमें संज्ञा ही नजर आ रहा है। तो इसलिए हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। और 11वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है। निम्न में पढ़ के देखिए, पढ़ने के बाद ऑप्शन में कह रहा है मरीची, ऑप्शन बी में कह रहा है रमणी, ऑप्शन सी में कह रहा है संघ, ऑप्शन डी में कह रहा है जातपुर, जात रूप। तो समूह मतलब होता है जहाँ पे ढेर सारे आदमी रहता है, जैसे मेला हो गया, भीड़ हो गया, या तो बाजार उजार हो गया, तो उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा संघ। संघ मतलब हो जाएगा यहाँ से ढेर सारे आदमी है तो उसी को कहा जाता है संघ। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। और 12वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या है। तो विलोम याद किए होंगे। तो रक्षक का क्या होता है, रक्षक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी हो जाएगा भक्षक। रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है, भक्षक होता है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, पढ़ते होंगे, रोगी है, भक्षक है, रथ है, रचना है। तो इसका आंसर भक्षक होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 कराए याचना करने वाले के लिए एक शब्द होता है। ऑप्शन में करा वाचक, ऑप्शन बी में करा आलोचक, ऑप्शन सी में करा याचक, ऑप्शन डी में करा दृष्टवाच्य।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? याचक हो जाएगा। याचना करने वाले को क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। और 14वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। कुत्ते का मौत बहुत बार याद करवाए होंगे। ऑप्शन में अगर आप बहुत अलग रहना, नहीं ये भी नहीं। ऑप्शन बी में अगर आप बराबर मानना, नहीं गलत बात। ऑप्शन सी में अगर आप बांध दूर होना, गलत, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में अगर आप बुरी तरह मरना, तो कुत्ते का मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। कुत्ता जल्दी मरता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, बुरी तरह मरना। कुत्ता जो है जल्दी मरता नहीं है, जब तक उसका कपार में 2-4 लाठी नहीं मारोगे तब तक वो नहीं मरेगा। तो इसलिए इसका हो जाता है बुरी तरह मरना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। और 15वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दिन दुनिया कौन समास है? दिन दुनिया। ऑप्शन में कहता अभिभाव समास, ऑप्शन बी में कहता तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में कहता कर्मधारय समास, ऑप्शन डी में कहता द्विगु समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हो जाएगा अभिभाव समास हो जाएगा। अभिभाव समास हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट तो आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।